ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੀਰ ਅਜਮਲ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सनमीत सिंह। तुम देख रहे हो पंजाबी रील। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे हुजूर हमें भी इजाज़त दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं। पेशे नज़र है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाज़त नहीं है। और आला हजरत ने दो टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए। कितने हाथ? 4 हाथ। 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो। जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब कर, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हजरत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है। बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन बोसे से भी चूंकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रजा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। ओके सो वही मैं इत्थे गल क्लीयर करदा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਨॉन ਮੁਸਲਮ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਜਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨॉन ਮੁਸਲਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਹਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਮੇਨ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਉਂਗਾ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਕਾਹਤੋਂ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜੇ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੈਕ ਸਟੋਨ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਅਸ਼ਦ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲੈਕ ਸਟੋਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਰਕ ਆ। ਬਸ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਓ कि ਅਸੀਂ सिजदा क्यों करते हैं, ठीक है जी। आओ आगे देखिए। वो आ गया तो इससे अगली बातें करता है, बस खामोश रह, बाअदब रह और पीछे रह। तो हजरत तमीम दारी कहते हैं ये हदीस आला हजरत ने लिखी है लमन वल उला में। फरमाते हैं कि ऊंट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पिया सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। यानी ऊंट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हजरत कहते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। कहते हैं रसूल करीम ने ना ऊंट की पुश्त पे हाथ फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फिक्र न कर, अब तू आ गया है ना तो जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा, जैसे तू कहेगा वैसे ही। इब्ने माजा में मौजूद है, पर मैं चूंकि फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ अल अम्न वल उला से, तो मैं उसी अंदाज में पेश कर रहा हूँ जिस अंदाज में वहाँ है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि हमारी समझ में बात कोई ना आई। थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियां पकड़ी हैं, खंजर पकड़े हैं, दौड़े आए, या रसूलल्लाह ये हमारा ऊंट है। हज़रत तमीम दारी कहते हैं मैंने देखा कि जब वो आ गए ना खंजर लेके तो ऊंट हुजूर के पीछे छुप गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। वो हुजूर के पीछे छुप गया। तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मसला है भाई? या रसूलल्लाह हमारा ऊँट है। ज़िबा करने लगे थे, दौड़ा है। तो हुजूर फरमाने लगे वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। वो कहता है या रसूलल्लाह मैंने बरसों इनकी नौकरी की, बरसों मैंने बड़ी नौकरी की। सही कहता है या रसूलल्लाह? ठीक कहता है। हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूँ,
थोड़ा ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता तो मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। नबी करीम फरमाने लगे अच्छे लोग ये सिला देते हैं। उन्होंने अर्ज़ की हुजूर आप हुक्म कर दें, हम इसको छोड़ देते हैं या रसूलल्लाह, नहीं ज़िबा करेंगे, खिदमत करेंगे। हुजूर फरमाने लगे नहीं, अब मेरे पास आया है ना, अब मैंने वापस नहीं करना। आज हो गया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज हो गया या रसूलल्लाह, फिर रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई, पैसे बताओ कितने। या रसूलल्लाह नहीं नहीं कुछ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बताओ कितने, बताओ कितने। उन्होंने कहा हुजूर एक दफा रेट लगाया था तो 100 दिनार लगा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल दे दो 100 दिनार। 100 दिनार दे दिया। आला हज़रत फरमाते हैं देखो उनकी पनाह में आने की बरकतें कितनी हैं। उनसे कहा तुम जाओ, वो चले गए। हुजूर ने पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया जा तू आज़ाद है। हजरत तमीम दारी कहते हैं वो पहले गया फिर पलट के आया। उसने नबी पाक के कान में को बात की, कई बातें की, पर मैं एक बात करता हूं, कई बातें की, एक बात की तो हुजूर रो पड़े। ऊंट चला गया, हमने अर्ज की हुजूर ये क्या कह गया है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह गया या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से महफूज फरमाए। अल्लाह जहन्नुम से बचाए आपकी उम्मत को, इस तरह मुझे छुरी से आपने महफूज किया। आला हज़रत फरमाते हैं किन चक्करों में पड़े हुए हो, किन चक्करों में? पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो। फरमाया मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो, दरवाजा रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए, सहाबा की मोहब्बत का पूरी किताब लिखी हज़रत सिद्दीक़ अकबर और जनाब उमर के फ़ज़ाइल पर। और मज़े की बात यह है कि आला हज़रत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हज़रत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी? फरमाने लगे पढ़ो तिरमिज़ी, हुजूर ने फरमाया मेरे 2 वज़ीर ज़मीनों में हैं, 2 आसमानों में। ज़मीन के 2 वज़ीरों के नाम अबू बकर और उमर हैं, आसमान के 2 वज़ीर हैं जिब्रील और मीकाईल। तो आला हज़रत कहने लगे हुजूर वज़ीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, फिर कह लो ना शहनशाह। तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी, गौर से सुन तो रजा काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आला हज़रत ने सारी ज़िंदगी और सहाबाए किराम की बात की, अहले बैत की बात की, औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हज़रत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हज़रत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? हम जिस शोबे में भी होते हैं ना, सामने वाले को अनपढ़ ही समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूँ। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। ये हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद करते हैं। फाजिल बरेलवी मना करते थे, आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त। हम जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह रसूल तक पहुंच जाते हैं। आला हज़रत के ज़माने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। अकल है ना जी, जहां मर्जी ले जाओ। वो कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है।
है ना फलसफा अजीब। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज है। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है, जब तू कहेगा अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है, जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है, रब्बना ग़फ़िरली वाली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई? सही है। फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ़ है तू। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहते है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती ही नहीं, जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों ने कहा जनाब वो किस तरह? तो आला हज़रत फरमाने लगे अल्लाह ने कहा कुरान में वाक़िमुस्सलात, नमाज पढ़ो, ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया जोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला? जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो कहा ये तो कैसी अजीब बात कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए। और फिर बड़ी मज़ेदार बात, एक शख्स ने आला हज़रत से आके ना, उस ज़माने में ना एक आर्या मज़हब होता था, अब अल्लाह का शुक्र है वो कोई नहीं, अब वैसे जो बड़े नए नए मज़हब निकल आए हैं, जो आदमी जितना पढ़ जाता है माज़अल्लाह वो एक नई बात ही शुरू कर देता है, और जो अनोखी बात करे उसके पीछे रश भी ज़्यादा हो जाता है। स्टाइल ज़रा हटके हो ना जी तो ज़रा माहौल जल्दी बन जाता है। तो वो आर्या मज़हब था, तो वो एक आर्या आ गया आला हज़रत के पास, आके कहने लगा कि फ़र्ज़ की अहमियत ज़्यादा है कि सुन्नत की? तो आला हज़रत फरमाने लगे भाई अहमियत तो फ़र्ज़ की ज़्यादा है। तो कहने लगे आपका वज़ू तो फिर सुन्नत से शुरू होता है, वज़ू में पहला फ़र्ज़ है मुँह धोना, और आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, ये भी सुन्नत, नाक में पानी डालना ये भी, कुल्ली करना ये भी। मेरी बात की समझ आ रही है? उसने कहा ये आप अजीब लोग हैं, फ़र्ज़ अगर बड़ा है तो पहले फ़र्ज़ होना चाहिए था। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग दीन पर बड़े बड़े मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं ना, उसने कहा जी पहले होना चाहिए था फ़र्ज़, तो मुंह धोना फ़र्ज़ है, आपने घुटनों तक हाथ धोए, अब ये जो आपने हाथ धोए ये भी सुन्नत, कुल्ली करी तो वो भी सुन्नत, नाक में पानी डाला तो वो भी सुन्नत, तो आप तो चौथे नंबर पे फ़र्ज़ अदा कर रहे। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम असल में महबूब का ग़ुलाम नहीं ना, हाँ तुझे क्या पता हो ये बात क्या है, तू बैठ जा हमसे सुन, हम तुझे बताते हैं। उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाने लगे ये महबूब जो है ना हमारे, ये हमें बड़ी जगहों से बचाते हैं, ये बचा बचा के फराज तक ले जाते हैं। क्या क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने हमें कहा है कि पहले ना हाथ धो लो, पता चल जाए पानी ज्यादा गर्म तो नहीं, मुंह जाली ना जाए, पहले ना देख लो। फरमाया फिर नाक में डाल के पता करा लो कि इसमें से बदबू तो नहीं आती, सुन्नत भी अदा हो गई, पता भी चल गया बू तो नहीं आ रही। और फरमाया फिर मुंह में डाल के चख लो कि बद जायका तो नहीं। अब ये 3 सुन्नतें अदा करके तुम फर्ज अदा करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। ਓਕੇ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਜੋ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁन्नत ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸੀਗਾ? ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਊਠ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਰੱਬ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਊਠ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੋ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ
ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਮੇਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।